प्रेगनेंसी की जब बात आती है तो सबसे पहले जो विचार होता है या सबसे पहले जो हमें सलाहें मिलती है वो मिलती है खाने के बारे में, है ना। कि ये मत खाओ, वो ज़्यादा खाओ, दूध बहुत सारा पियो और ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे खाओ। तो सब हमें सलाह देना शुरू कर देते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए इस चीज़ की बहुत आवश्यकता होती है शरीर को, और आप ये अवॉइड करें। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, जो जिन वुमेन्स ने कंसीव किया है, वो स्टार्टिंग से लेके 9 मंथ्स तक ऐसा कौन सा फूड है, ऐसे कौन से फूड है जो उन्होंने नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, ताकि उनके बेबी का जो ग्रोथ है with regards to all everything, with regards to immunity, with regards to the proper growth, healthy growth, with regards to all the factors, मतलब ऑर्गन्स अच्छे से बढ़ रहे हैं, with regards to मदर्स हेल्थ ऑल्सो, है ना। कि ये 9 मंथ में हार्मोनल चेंजेस इतने हो जाते हैं और इतने सारे चैलेंजेस आते हैं मदर्स को कि वो अगर हैवी फूड खाती है या ऐसा कोई फूड खाती है जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ होती है, तो 2-3 दिन उन्हें बहुत तकलीफ होती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डायरिया, इन द फॉर्म ऑफ से एसिडिटी, और इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग विच इज़ नॉट नेचुरल, और उसकी वजह से वो मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हो जाती है। सो माय नेम इज़ डॉक्टर लुम्बिनी और आई एम प्रैक्टिसिंग गर्भ संस्कार एंड इनफर्टिलिटी इन पुणे। और इस वीडियो में हम लोग 7 ऐसे फूड्स की बात करेंगे जो कि एक प्रेग्नेंट वुमन ने अवॉइड करना चाहिए अपने प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। ओके, सो सबसे पहला जो फूड है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस ऑल्सो, सोडा जो मार्केट में मिलते हैं, सोडाज इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ये इतना अच्छा फूड नहीं होता है with regards to the changes what a pregnant woman is having in her body। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। वो जब भी कुछ खाती है तो उसका जो डाइजेशन है, अगर वो अच्छे से नहीं होता है तो वो जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व कर रही है वो बेबी तक पहुंचता नहीं है, और उसके पूरे फायदे जो बेबी को मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है ना। सो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी मदर खा रही है उसका एब्जॉर्प्शन, उसके फूड का जो एब्जॉर्प्शन हो बहुत अच्छा हो। उसके लिए मेटाबॉलिक रेट मदर्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन पावर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अवॉइड क्या करना है? सबसे पहले मैंने बताया कि सोडा आपको अवॉइड करना है। सोडा कैन हार्म मदर्स एंड इवन babies also। Okay, second food I would like to say is more quantity of sugar, है ना। तो शक्कर या शुगर किसी भी फॉर्म में अगर आप ज़्यादा लेते हो तो जो बेबी का जो प्रकृति है, हम आयुर्वेद में कहते हैं प्रकृति, वो कफज की तरफ जाती है, बेबी का वेट गेन ज़्यादा होता है। मदर्स का तो अलग से वेट गेन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो वो जो वेट जो बहुत बढ़ गया है वो कम नहीं होता है। अच्छा, शुगर के कुछ बहुत बहुत अच्छे फायदे हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अगर मदर रोज खाने के बाद, खाने के समय या फिर रेगुलर फॉर्म में चॉकलेट्स या शुगर लेने की आदी बन जाती है तो वो बच्चा भी जो है शुगर को पसंद करेगा, और लेटर लाइफ में जैसे बच्चा हो जाने के बाद में उसको शुगरी फॉर्म में या मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि हेल्दी नहीं होती है किसी भी इंसान को ज़्यादा शुगर खाना। थर्ड, सॉल्ट। अब सॉल्ट एक अच्छे फॉर्म में लेना बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं। सॉल्ट बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, थायराइड को स्टेबल रखता है। लेकिन अगर सॉल्ट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो वो वाटर रिटेंशन करेगा, वो आपके बॉडी के ऊपर स्वेलिंग्स लाएगा। सॉल्ट ज़्यादा फॉर्म में अगर बॉडी में चला जाता है तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है बॉडी में, उसकी वजह से फिर पैरों में सूजन हो जाती है, हाथ पैरों में सूजन हो जाती है, फिर हमारे नेक में सूजन हो जाती है, नेक के पीछे की तरफ ब्लैकनेस हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो सॉल्ट खाना है, लेकिन जितना चाहिए उतना ही, थोड़ा सा कम ही रखें, ज़्यादा नहीं खाएं। और अगर सॉल्ट आप हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक, ऐसे नमक आप लेते हो तो दैट वुड बी मोर गुड, राइट। तो वो भी आपको फॉर्म में ही लेना है, कम फॉर्म में ही लेना है, बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में ऊपर से नमक डाल के नहीं खाना है। अवॉइड करें, नमक को ज़्यादा नहीं खाएं। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज फ्राइड फूड। मैं जानती हूँ कि प्रेगनेंसी में हमें बहुत ऐसे खाने का मन नहीं करता, बहुत रेगुलर फूड,
कुछ तो अलग खाए, कुछ मार्केट में कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ दिखता है, किसी का स्मेल आ जाता है, तो कभी कभी खाने का मन करता है। अगर वो आप कभी कभी खा रहे हो दैट्स ओके, बट अगर आप फ्राइड फूड थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना आप फ्राई फूड खाते हैं उतना ज़्यादा वो ऑयल जो होता है, तला हुआ ऑयल, वो भी अगर बाहर का फ्राइड फूड खा रहे तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज दैट बिकम इवन हेवियर फॉर डाइजेशन, है ना। और घर का तला हुआ फूड खा रहे हैं, इट्स समटाइम्स ओके, बट अगर आप वो रेगुलर खा रहे हैं, अगर हफ्ते में 1 या 2 बार अगर फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो प्लीज माइंड इट, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बिकॉज सब्जी में, दाल में ऑलरेडी हम बहुत सारा ऑयल खा रहे हैं, एंड ऑयल इज नॉट गुड एट ऑल फॉर आवर बॉडी। इट क्रिएट्स पफीनेस, ओके। अब हमारे बॉडी में पफीनेस जब आता है, हमारा डाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिक रेट अगर कम हो जाता है, तो बेबी का जो इम्यून पावर है ना वो भी कम रहता है। तो ये जो बेबीज होते हैं ना, वो ऐसे बैठे रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, हेल्थ के मामले में भी बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए मदर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उनका डाइजेशन और उनका मेटाबॉलिक रेट जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, ड्यूरिंग देयर 9 months, वो बहुत अच्छा रहे। आफ्टर दैट ऑल्सो, आफ्टर डिलीवरी 1 साल तक अगर मदर्स अपने आप को कंट्रोल्ड वे में रखती है, खाने के मामले में अपना डाइजेशन अच्छा रखती है, तो वो बहुत अच्छी तरह का मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है और बेबी को इसका फायदा बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आई विल सजेस्ट केन फूड। केन फूड जो केन पैक में आता है, जो पैकेट्स में आता है, चिप्स आते हैं, दैट कंटेन्स लॉट ऑफ सॉल्ट, दैट कंटेन्स लॉट ऑफ एडिटिव्स, दैट कंटेन्स लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। अब हम खा रहे हैं चिप्स, उसके साथ साथ हम एडिटिव्स खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं, सॉल्ट खा रहे हैं, पिकल्स, बहुत सारे सॉल्ट होता है, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग पीरियड से लेके एक्सपायरी पीरियड तक का जो 4 महीने 5 महीने जो है, इसको रखना पड़ता है आपको तक पहुंचाने के लिए, इसको सस्टेन रखना पड़ता है। तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। आप इमेजिन करो, एक सब्जी बनाओ और आप उसे फ्रिज में रखो और 7 दिन तक खाओ, आपको पसंद आएगा वो खाना? 7 days एक ही सब्जी खा रहे हो, और अगर आपको वैसा पसंद नहीं आ रहा है, तो आप 70 दिन का पैक किया हुआ खाना कैसे पसंद कर रहे हो? ओनली बिकॉज दैट कंटेन्स टेस्टर्स। तो ऐसे जो फूड होते हैं, केन्ड फूड होते हैं, उसमें टेस्टर्स, टेस्ट मेकिंग मटेरियल्स डाले होते हैं, जिससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ऑफ कोर्स तो बहुत टेस्टी है, लेकिन इट इज गोइंग टू हार्म योर बेबी ऑल्सो, ओके। सो डू नॉट टेक दीज थिंग्स। कभी बहुत मजबूरी में खाने की जरूरत पड़ रही है तो ऑफ कोर्स यू कैन हैव इट, बट अगर उसको अवॉइड कर सको तो इट्स मोर देन गुड, इट्स मोर देन बेस्ट, ओके। सो अवॉइड करो केन्ड फूड खाना। केन्ड में बंद हुआ फूड, उसके अंदर गर्म पानी करके कुछ लोग नूडल्स खा रहे हैं, दैट इज वेरी बैड। फिर आप केन्ड में कुछ मिल रहा है, उसको 1 साल का या 6 महीने का आप वो खा रहे हो, आटा आप ला रहे हो जो बना बनाया है 2 महीने का, यू प्रिपेयर इट, राइट। आप 9 महीने थोड़ी सी केयर कर लो अपने लिए, आपका बेबी बहुत ही हेल्दी होगा और लेटर लाइफ में आपको तकलीफ नहीं होगी और बेबी को तकलीफ नहीं होगी, वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा, है ना। सो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज हैवी फूड। अब बहुत खाने का मन करता है, बहुत भूख लगती है, आई नो, लेकिन जब हम जैसे चना, छोले बहुत खा रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि हमें गैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है। बार बार चना खाने की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में। देखो, हमें अगर भूख है और हम खा रहे हैं और हमारी बॉडी अगर उसे डाइजेस्ट कर पा रही हो तो दैट इज गुड फूड। अगर वो हैवी है और आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो दैट इज गुड फूड। बट अगर आप कोई भी ऐसा फूड खा रहे हो या फिर इतना खा रहे हो कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, गैसेस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो प्लीज ऐसे मत खाओ। फिर आप स्मॉल क्वांटिटी मल्टीपल टाइम्स में खा सकते हो, ताकि आपका बेबी का ग्रोथ अच्छा हो, आपका ग्रोथ हो अच्छा। और हाँ, 2 के लिए बिल्कुल नहीं खाए। सब लोग कहते हैं आप प्रेग्नेंट हो, 2 के लिए खाना पड़ेगा, अभी एक चपाती ज़्यादा खाओ, एक चावल ज़्यादा खाओ, या ये ज़्यादा खाओ, वो ज़्यादा खाओ, एक टाइम का ज़्यादा खाओ। नो, नॉट नीडेड। आपका बेबी बराबर से आपके बॉडी से सारी चीज़ें निकाल के लेगा, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, वो आपका है। आपकी बॉडी को जो भी आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी को लगने वाला है, ठीक है। बेबी तो अपना निकाल के लेने वाला है। सो व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि आपका डाइजेशन अच्छा हो। और rather than eating much food, rather than having a heavier food, what you can do, small amount में मल्टीपल टाइम्स 2-3 बार आप खाओ, थोड़े थोड़े अमाउंट में खाओ, दैट वुड बी गुड।
जो भी खा रहे हो उसका चेक करो कि वो डाइजेस्ट हो रहा है क्या, आपको बाकी के प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं, आपको इन्फ्लेमेशन नहीं लग रहा है, आपके कोई पार्ट में पेन नहीं हो रहा है, पेट में ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, दैट्स नॉट एट ऑल गुड। और प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बहुत लोगों को डायरिया भी होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट एट ऑल गुड। सो इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड दीज थिंग्स, जस्ट डू नॉट कंज्यूम मच हैवियर फूड। हाँ, अगर आप डाइजेस्ट कर पाते हो तो आप खा सकते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन वेज। जैसे सब लोग सोचते हैं कि नॉन वेज अच्छा है, बुरा है। सो अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता। इफ़ यू आर नॉन वेज खाना चाहते हो तो आप बाकायदा खा सकते हो, अगर नहीं खाना चाहते हो तो अवॉइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता जब तक वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, ठीक है। नॉनवेज ग्रंथों में जो कहा है कि किसी एनिमल का मांस, मतलब फिश है, चिकन है या मटन है, तो किसी एनिमल को काट कर हम खा रहे हैं तो वो हेवी हो जाता है बहुत डाइट में। सो प्रोटीन्स बहुत सारा मिलता है, लेकिन वेज में भी प्रोटीन बहुत सारा मिलता है। तो ये सात्विक भाव जो होता है बॉडी के अंदर का, वो ज़रा सा कम हो जाता है जब आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हो, ठीक है। तो सत्व जो गुण है, सत्व गुण, हम बेबीज चाहते हैं ना कि सत्व गुण के हो। 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम। सत्व बोले तो बहुत पॉजिटिव और अच्छे गुण, सात्विक गुण। रज जो होते हैं, रज होते हैं जो लेजी होते हैं, थोड़े से राजसिक गुण, राइट, बहुत लेजी होते हैं। और तामसिक गुण जो होते हैं, तम गुण जो होते हैं, पित्तज, अग्रेसिव। सो सब लोग चाहते हैं कि उनके बेबीज जो हो सात्विक गुण के हो। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका बेबी थोड़ा सा सात्विक हो और अच्छा सात्विक हो, तो बहुत सारे और भी तरीके हैं उसके, जो मैं आपको अगले वीडियोस में बताती रहूँगी। बट सबसे अच्छा जो तरीका है, नॉनवेज नहीं खाएं, अवॉइड करें। कभी कभार अगर मन करता है तो खा सकते हो ऑफकोर्स, लेकिन रेगुलरली नहीं खाएं। और अगर खा भी रहे हैं तो जो खड़ा मसाला या फिर गरम मसाला होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगेन, एग्स काफ़ी लोग खाते हैं, तो एग इज़ गुड ऑफकोर्स, दैट गिव्स प्रोटीन। एग भी नॉनवेज में ही आता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कंज्यूम करना एग तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो, बॉइल्ड एग करो। लेकिन अगेन, नॉनवेज इज़ बेटर टू बी कंट्रोल्ड। और इसी तरीके से हमारे वो 7 फूड हमने यहाँ पर कवर किए हैं। आपको और भी कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगी, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और अगले वीडियोस में वो आंसर्स आएंगे। तो आप स्टे ट्यून टू दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको पसंद आता है ये कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करिए, और उन सबको आप शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज जिनको ज़रूरत है, जो अभी प्रेग्नेंट है, जो अपने पोस्टपार्टम के जर्नी पर जाने वाले हैं, जो अपने प्रेगनेंसी की जर्नी पर जाने वाले हैं, और वो जो प्लान कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले से अगर हमें सारी चीज़ें अच्छे से पता होती है तो हम बहुत अच्छा फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और जब हम अच्छा फॉलो करते हैं तो हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपको गर्भ संस्कार कोर्स के बारे में भी जानकारी चाहिए तब भी आप कमेंट करके पूछिए, एंड आई विल सी यू एंड आई विल रिप्लाई यू। ओके, सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर।